Hello student, last few period we started our lesson number 7 Khasaba Jadhav. You see in the 2 digital video, and previous period I studied the first page about that lesson. I hope you read this page properly and learn there the hard word spelling. Yesterday's period we studied Khasaba Jadhav was interested in many sport. He participated in the Olympic game. He was a good runner. He also known that about wrestling, swimming, diving, many competitions. Khasaba Jadhav was born in very poor family at Goleshwar in Satara district. His family was very love to sport. His father Dada Saheb was a very good wrestler. Khasaba Jadhav had a 5 sons. Khasaba Jadhav had a 4 elder brother and he was a 5th brother. All of the brothers are very good wrestler, but Khasaba Jadhav was a best in wrestling. So his father Dada Saheb wish he went to a Olympic game. He participate in the national and international level. यहाँ तक हमारे लास्ट पीरियड में हमारी स्टडी हो चुकी थी गाइस. नाउ लिसन. ही वेंट टू द राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर. जब खसाबा जाधव आगे की पढ़ाई के लिए जब कोल्हापुर पहुँचे तो राजाराम कॉलेज जो है उन्होंने उस कॉलेज को चूज़ किया बिकॉज ऑफ द रेसलिंग वॉज स्पेशली एनकरेज इन दैट कॉलेज. उस कॉलेज में रेसलिंग का ज़्यादा बढ़ावा मिलता था, इसीलिए खसाबा जाधव एडमिशन टू इन राजाराम कॉलेज. खसाबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बूट्स. He won them all. In that area he was the champion. जहाँ पे भी रेसलिंग के बहुत सारे मैचेस होते थे, हर इसमें खसाबा जाधव पार्टिसिपेट करते थे और वो हमेशा ही उसमें से वॉन होते थे, जीतते थे, इसीलिए वो अपने एरिया के चैम्पियन थे. Therefore he was a center wrestler at the state level and national level. इतना ही नहीं तो वो सिर्फ अपने एरिया के नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट पे भी वो वही चैम्पियन. देन आफ्टर स्टेट पर भी और नेशनल लेवल पे ही रेसलिंग में उन्होंने हर वो मैचेस जीती. खसाबा जाधव बिकम अ वेरी फेमस एट द नेशनल लेवल टू. नेशनल लेवल में भी उनकी प्रसिद्धि बहुत होने लगी बिकॉज ही वॉन ईच मैच. ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948. देखिए 1947 आवर इंडिया बिकम अ फ्री. देन आफ्टर द फ्रीडम ऑफ इंडिया 1948 को उन्होंने निरंजन दास चैम्पियनशिप उन्होंने जीती. दैट इज़ वाई इट वॉज द डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम. फिर इसी वजह से उन्होंने डिसाइडेड किया कि अभी मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना है. व्हेन द खसाबा जाधव टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ही फाउंड दैट द इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल्स वेयर डिफरेंट. देखिए जब हम लोग नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो दोनों गेम्स के रूल्स रेगुलेशन जो है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होता है. देखिए जब खसाबा जाधव ने स्टार्टअप किया तो अपने खुद के विलेज से स्टार्ट किया, फिर वो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में स्टेट, दैन आफ्टर ही वॉन इन द नेशनल लेवल. यहाँ तक तो ठीक था. जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना का डिसाइड किया तब उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इंडिया में रेसलिंग्स जो है उसके रूल्स और इंटरनेशनल लेवल पे जो रेसलिंग होते हैं उसके रूल काफ़ी डिफरेंट है. ऑल्सो ही वॉज यूज टू द रेसलिंग इन अर्थन पिट. इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ पे जो रेसलिंग खेली जाती है उसका जो नीचे का जो बीट्स होता है, मंच होता है, वो मट्टी से बना हुआ रहता है. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग रेसलिंग खेलते हैं तो वहाँ पे स्पेशली बेड मैट रहती है. एट द ओलंपिक गेम द बूट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट पे खेला जाता है. In spite of the different, Khasaba Jadhav won the 6th place out of the 42. 42 में से खसाबा जाधव 6 नंबर पर उनका चुनाव हुआ. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. देखो ओलंपिक गेम जो है डेली नहीं, हर साल नहीं खेले जाते. हर 4 साल के बाद ऑल वर्ल्ड के जो बेस्ट स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका सिलेक्शन होता है हर कंट्री से और वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ओलंपिक
Olympic game are started again each 4 year. So he decided in 1952 Kasaba wished to take part in the Olympic game again. But it was not very easy task. He had to prove in his merit again and face the opposition of the official. खसाबा जादव ने जब 1948 में पार्टिसिपेट किया तो खसाबा जादव जो 42 रिसलर थे उसमें से 6 रैंक पर आए. तो उन्होंने आफ्टर 4 ईयर वापस डिसाइडेड किया कि मुझे ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना है. लेकिन वो इतना इजी नहीं था. ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव. और इतना ही नहीं, जो उनके कुछ अपोजिशंस वाले थे, कुछ पॉलिटिशियंस वाले थे, वो उनको अपोज कर रहे थे कि वापस इनको चांस मत दो ओलंपिक गेम में एज अ रेसलिंग का. इनकी तरफ खसाबा जादव जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. उन्होंने फुल फोर्स लगाया. उनके जो अगेंस्ट लोग थे उन्होंने, अपोजिशन वालों ने. इन ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर गेम्स वेयर हेल्ड. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. उस समय खसाबा जादव की फैमिली जो थी वो बहुत पुअर थी और खसाबा जादव जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करना. तो ऐसे डिफ़िकल्ट समय में खसाबा जादव ने के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. खसाबा डिड नॉट हैव एनी मच मनी. ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं था. और अगर होगा भी तो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड नहीं कराया. एटलीस्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिम द ओन हाउस टू गेट द मनी. राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना खुद का घर गिरवी रखकर उन्होंने खसाबा जादव को पैसे दिए. एंड अदर पीपल ऑफ द खसाबास विलेज ऑल्सो हेल्प. इतना ही नहीं, खसाबा जादव के जो गांव के जो लोग थे उन्होंने भी जितना जितना उनको बन सके अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने जितना उनसे बन सके उन्होंने हर तरह से उनकी खसाबा जादव की हेल्प की. ओके, लिसन गाइस, you all of read this page very carefully and you write also there are the new words and hard words 5 times. Write in your notebook and learn also. Okay.